तो आज की क्लास आपके लिए है आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। जहाँ से बोला जाए तो आप हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको मिल जाएंगे। हम आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब या फिर किस तरह से 1, 2 या फिर 5 नंबर के पूछे गए हैं, या आपको मिलेंगे भी ऐसा क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। तो किससे रिलेटेड? आनुवांशिक कोड से रिलेटेड, जेनेटिक कोड से रिलेटेड। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि इसका आविष्कार यानी कि खोज किसने किया था। ठीक है, तो नाम जिसमें एक भारतीय वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना, है ना। हरगोविंद खुराना पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और इस कार्य के लिए, किस कार्य के लिए? जेनेटिक कोड। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कृत्रिम जीन का संश्लेषण, कृत्रिम आरएनए का संश्लेषण किसने किया? तो उसका भी आंसर क्या है? हरगोविंद खुराना। बाकी जीन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि जीन का जो कारक है वो मेंडल ने कहा, जीन का जो है ना नामांकन है जोहानसेन ने किया, जीन के 3 खंड सिस्टोन, मेटोन, रेकॉन, सेमार, बेंजर ने बताया। चलिए छोड़ते हैं, यहाँ देखते क्या आनुवांशिक कोड हरगोविंद खुराना है जो भारतीय वैज्ञानिक है। इसके अलावा कुछ और नाम है जैसे होली, है ना, ये साइंटिफिक का नाम है होली ओकावा, है ना, और नीरेनबर्ग। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, है ना, हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने कोशिकाओं के अंदर, है ना, आनुवांशिक सूचनाएं किस तरह से डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण तक की जाती है, तक की ओर जाती है। अर्थात आपने क्या सुना कि आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण के लिए टीआरएनए जो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को जोड़ता है, याद किए ना, टीआरएनए का क्या कार्य है? विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करना। तो वो किस तरह से सूचनाएं जाती है, इसका संबंध इन्होंने पता किया। किन्होंने? हरगोविंद खुराना, होली ओकावा और नीरेनबर्ग ने। इसलिए इन सबको एक संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे आपको क्या बता रहे, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किस कार्य के लिए? आनुवांशिक कोड के आविष्कार के लिए बोले, है ना। इसके अलावा कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, या फिर रहेगा प्रयोगशाला में, है ना, प्रयोगशाला में आरएनए का संश्लेषण किसने किया? तो भी आंसर क्या आता है आपका? हरगोविंद खुराना। तो सुनिएगा, 3-4 चीजें हैं। एक है रिप्लिकेशन, एक है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन बोलिए इसको, प्रकृतिकरण एंड ट्रांसलेशन। इसमें 2 चीज आपका पढ़ा हुआ है, बस सुनिए। रिप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए अणु से ही डीएनए अणु का निर्माण होता है। यानी क्या हुआ, एक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। उसे हम आप क्या बता रहे हैं? डीएनए टू डीएनए, है ना, उसे क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। यानी कि डीएनए अणु से नए डीएनए अणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन कहलाती है। एंड ट्रांसक्रिप्शन, आपको पता है डीएनए से आरएनए, लेकिन आरएनए में भी क्या आप बता रहे थे? एमआरएनए निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। यहाँ भी आप देखो, न्यूक्लिक एसिड का कॉपी हो गया है न्यूक्लिक एसिड में, है ना। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है ना, और आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन। एंड आपने क्या जाना था? एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, या इसके बीच के बंधन को आप क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बंधन, याद है ना। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो एमआरएनए मतलब आरएनए ना, क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड क्या बन गया है? पॉलीपेप्टाइड। तो आपने क्या जाना? रिप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कॉपी हो जाते हैं।
ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनते हैं और यहाँ भी एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कॉपी हो जाते हैं। तो तीसरा बोल रहे हैं ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जबकि प्रोटीन एक क्या है? प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। तो आपको ये चीजें यहाँ पर जानने हैं कि इस तरह से हमारे शरीर में कोशिकाओं में है ना, इस तरह से डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनने तक सूचनाएं किस तरह जाती है। फिर से क्या? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की सूचनाएं कोशिका में किस तरह से जाती है, उसे हमें पढ़ना है। किसमें? आनुवांशिक कूट में, जिसका आविष्कार किसने किया था? हरगोविंद खुराना, होली, नीरेनबर्ग और ओकावा ने। आपको क्या पढ़ाया गया यहाँ पर कि हरगोविंद खुराना पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सीखना है कि इस तरह से जेनेटिक कोड में प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचनाएं होती हैं, सीधे आप समझिए कि जेनेटिक कोड है क्या एक तरह से। तो जेनेटिक कोड क्या है? तो आप पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड, अभी सुन लीजिए फिर बाद में समझा देंगे। जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनी बेस, 3 नाइट्रोजनी क्षारक बोल दीजिए का समूह होता है। क्या जी? जेनेटिक कोड क्या होते हैं? तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की सूचना कूट के रूप में, कूट बोले तो कोड, कूट के रूप में पाई जाती है। यह है जेनेटिक कोड का परिभाषा। क्या? जेनेटिक कोड जो कोडोन्स होते हैं, नाम जैसे अभी आएगा आपका यू 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 सी यू यू ए यू यू जी, इस तरह से 64 हो जाएंगे। और आपसे परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि आनुवांशिक कोड में कितने कूट होते हैं। तो हम लोग बना के देखेंगे। जवाब अभी कितना जाना आपने? 64 है ना, 64। ऐसे 4 × 4 × 4 बताएंगे कैसे। तो ये क्या है? 3 नाइट्रोजन क्षारक। आप जानते हैं ना नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। क्योंकि प्रोटीन बना, ध्यान दीजिएगा। सर आप थायमिन क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि थायमिन भी तो नाइट्रोजन वैसा है ना, लेकिन आप थायमिन क्यों नहीं बोले? क्योंकि यहाँ प्रोटीन बनना है और आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए, ना कि डीएनए। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। इसलिए हम थायमिन नहीं बोलेंगे। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल क्या है? नाइट्रोजनी बेस है। और जेनेटिक कोड में क्या है? कोडोन्स 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह है। तो देखिए तो कितने नाइट्रोजनी बेस? 1 2 3। कितने नाइट्रोजनी बेस? 3 3 3। तो यह क्या है? 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह होता है ना। और उसमें अमीनो एसिड की सूचना है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की सूचना कोड के रूप में पाई जाती है। सर ये आवश्यक अमीनो एसिड, तो अपने शरीर में एसेंशियल 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, है ना। 20 प्रकार के, जैसे आप नाम सुनेंगे मिथियोडीन, एस्पार्टिक एसिड, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, है ना। तो ये जो अमीनो एसिड हैं ये अपने शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं आपस में जुड़कर। तो अमीनो एसिड को जोड़ेगा कौन? टीआरएनए। लेकिन टीआरएनए के पास सूचनाएं कौन लाएंगी? एमआरएनए। और एमआरएनए में सूचना कहां से आता है? डीएनए से, जिसे अब डायग्राम से देखें। याद कर लिए कि कोडोन्स जो होते हैं वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह होता है। ये कोडोन्स ऐसे ऐसे कितने होते हैं? 64। तो 3
नाइट्रोजन क्षारकों का समूह होता है और इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ सूचना होती है। क्या सूचना होती है? अमीनो एसिड की, है ना। और उस अमीनो एसिड की, इस कोडोन की सूचना को पढ़ता कौन है? टीआरएनए। इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ता कौन है? टीआरएनए। और उस सूचना के अनुसार 1 2 3 4 5 इस तरह से कई अमीनो एसिड को जोड़कर क्या बना देता है? प्रोटीन बना देता है, जिसे आप थोड़ी बहुत, है ना, जो आपको पढ़ाए थे सेंट्रल डोग्मा, उसमें सुने हैं। चलिए देखिए, उस चीज को जो भी हम बोल रहे थे उसको डायग्राम से सीखते हैं। यह आपका कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है ना, तो केंद्रक में आपको न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? केंद्रक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में मुख्य रूप से क्या इसमें मिलेगा आपको? डीएनए। आपको बताएं अभी अभी कि डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा जी? एमआरएनए, याद है ना। और एमआरएनए का नाम मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब सूचनाओं को ढोकर ला रहा है ना। तो डीएनए जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो सूचना देता है, वह सूचनाओं को डीएनए से एमआरएनए तक, यानी डीएनए से एमआरएनए में आता है किस क्रिया द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा। और एमआरएनए जो है उनके नाइट्रोजनी बेस, फिर से आरएनए तो क्या है? यूरेसिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है। तो ये चारों में से कोई तीन, कोई भी तीन, चाहे यूसीए हो, यूसीजी हो, यूजीए हो, कुछ भी हो, ये तीन जो होते हैं यह अलग अलग अमीनो एसिड को अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखते, सूचना रखते हैं। और इसमें जो सूचनाएं होती है वो सूचनाएं को पढ़ता है, समझता है कौन? टीआरएनए, और सबको एक क्रम में जोड़ देता है। किस लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। तो केंद्रक से सूचनाएं को लाने का काम कौन कर रहा? एमआरएनए। और विभिन्न अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन कर रहा? टीआरएनए। जब विभिन्न अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन के बीच के बंधन को क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड बंधन कहेंगे। जेनेटिक कोड की संख्या कितनी होती है? जेनेटिक कोड में कोडॉन की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। कोडॉन्स किससे बने होते हैं? तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बना एक समूह होता है, जिसमें विभिन्न अमीनो एसिड को जोड़ने की क्या होती है? विभिन्न अमीनो एसिड को सूचनाएं होती है, और उस सूचनाओं को टीआरएनए पढ़ता है, और टीआरएनए विभिन्न अमीनो एसिड को जोड़कर क्या बनाता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक कोड कैसा होता है। तो इस तरह से आपको जेनेटिक कोड बनाने के लिए सीखना है। ठीक है, बताएंगे उस समय ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बता रहे 64 कितने कोडोन? 64 आपको बनाने हैं। हम 5-10 बनाएंगे आपको समझने के लिए। जब आप समझ ले तो खुद आप घर पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो सीखते हैं। लिखा हुआ यहाँ फर्स्ट नाइट्रोजनी बेस। तो बताइए, प्रोटीन का संश्लेषण होना है ना, और उसके लिए अमीनो एसिड चाहिए, और अमीनो एसिड का कोड यहाँ पर बन रहा है। तो उसमें डीएनए या आरएनए के नाइट्रोजनी बेस आएंगे। तो अभी समझा रहे थे किसके आएंगे? आरएनए के। तो उसे आप लिख दीजिए, क्या होता है आरएनए का? यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, सेम इसी को इधर कॉपी करिए। यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, है ना। ठीक उसी तरह से इधर भी कॉपी करिए। यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, एंड यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। तो क्या? फर्स्ट नाइट्रोजनी बेस यूसीएजी, सेकेंड यूसीएजी एंड थर्ड यूसीएजी। आपके दिमाग में बातें घूम रही होगी मेंडल के द्वितीय नियम वाला। अगर घूम रहा है तो आपका सही घूम रहा है। उसी तरह से बस अंतर क्या है कि वहां 2 को जोड़ के लिखते थे और यहाँ 3 तरफ को जोड़ कर लिखना है। तो ठीक है, आपको यहां लिखना है ना, तो सबसे पहले जो आया उसको लिखिए, क्या? यू। फिर इसमें जो पहले है यू, तो फर्स्ट नाइट्रोजनी बेस का यू, सेकंड का भी यू, तो थर्ड का भी जो सबसे ऊपर है कौन? यू। तो क्या हो गया? यह एक कूट है, जेनेटिक कोड है, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, सूचना है। किसकी सूचना है? तो अमीनो एसिड को, इस सूचना को पढ़ेगा कौन? टीआरएनए, और करेगा क्या? विभिन्न अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेगा और क्या बनाएगा? प्रोटीन।
चलिए सेकेंड फिर से यहाँ यू यू, अब उधर का हो जाएगा सी। अब आपके दिमाग में अच्छा, तो अब इस बार यू यू ए, तो अगली बार बताइए यू यू और जी। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा समझ लेते हैं। यहां लिखना है तो फिर इधर फर्स्ट से यू, लेकिन अब क्या हो जाएगा सी, उधर फर्स्ट में जो है यू, फिर क्या यू सी, इस बार सी यहां से, नेक्स्ट यू सी, अब ए एंड यू सी और जी। उसी तरह से सर इस लाइन में अगर हो तो यहां से स्टार्ट करेंगे सी यू यू, नेक्स्ट सी, ऊपर से देखिए यू, उधर सी, फिर सी यू एंड ए एंड लास्ट सी यू और लास्ट में क्या है जी। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से आपको बनाना है। आप जरा सा सोच लीजिए, एक में 4 है तो इस तरह से 1 2 3 4, तो ये टोटल कितना 16 16 16 और 16 64 हो जाएंगे। तो अब तो बनाते ही याद हो जाएगा कि जेनेटिक कोड में कितने कोडॉन्स होते हैं, 64। बनाते जाइए आप लोग भी फटाफट। इसी तरह से अगर यहां बनाना है तो इस सी और उधर से यू, फिर क्या सी और सी, नेक्स्ट सी और ए एंड सी जी। उसी तरह से और कहीं बनाना हो, जैसे कि यहां बनाना हो, ठीक है, तो इधर से इसके सामने फर्स्ट में ये है ना यू, इसके सामने जी, फर्स्ट में क्या यू, फिर क्या यू जी और सी, फिर क्या यू जी ए एंड यू जी जी। उस तरह से अगर यहां बनाना हो तो यहां से देखिए ए ऊपर सामने, ए इधर यू, फिर क्या ए सी, फिर क्या ए एंड ए और लास्ट ए जी। तो आप हमेशा देख रहे हैं कि जो भी बन रहा है ये अनुवांशिक कूट है और कितने नाइट्रोजनी बेस आ रहे हैं 3, तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह होता है। कौन जी? जेनेटिक कोड, जिसमें क्या होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड की सूचनाएं पाई जाती है। शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पूरा बना लेंगे है, तो इस तरह से आप बना लिए होंगे, बन जाएगा ना? ठीक है, अब ये बनाने के बाद आपको बता रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, लगभग 30 मिनट का या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पूरा सीखेंगे, लास्ट तक सीखेंगे, है कि नहीं? तो चलिए, इसमें से आपको कितने कोडॉन दिखेंगे? 64, समझ गए ना? 4 4 4 और 4 तो 16 हो गया, तो 16 32 48 एंड 64, तो 64 कोडॉन्स हैं। इसमें से 3 ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं होते, यानी अमीनो एसिड को कोड करने का काम नहीं करता। वो कौन है जी? तो वह है आपका UAA एंड UAG तथा UGA, इसलिए इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। अब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कोड में कितने स्टॉप कोडॉन होते हैं? कितने? 3, लेकिन 3 सिर्फ नहीं, कभी कभी तो पूछा जाता है इनमें कौन जो है वो स्टॉप कोडॉन नहीं है, तो आपको याद करना है ना, क्या UAA UAG और UGA स्टॉप कोडॉन है। अब आपके शॉर्ट टाइप में पूछा गया, क्या है, क्या पूछा गया, जो सुनिए, स्टॉप कोडॉन है ना, किसे कहते हैं उसे लिखें। तो क्या जवाब देंगे कि अनुवांशिक कूट में वे सभी कोडॉन्स, अनुवांशिक कूट में वे सभी कोडॉन्स जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकते हैं उन्हें स्टॉप कोडॉन कहा जाता है, और वह है UAA UAG और UGA।
इनको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन भी कह सकते हैं, नॉनसेंस, है ना। ठीक है, उसी तरह से इधर आइए, AUG यहां पर दिख रहा होगा, आप में भी बनेगा, तो AUG, और इसे कहते हैं स्टार्ट कोडॉन, है ना, आरंभ कूट या प्रारंभ कूट। तो पहला 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें कौन आरंभ कूट है, तो आपको याद करना है कि AUG एक आरंभ कूट है। अब शॉर्ट टाइप में आइए, पूछा गया आपसे प्रश्न है प्रारंभ कूट क्या होती है या प्रारंभ कोडॉन्स क्या है, उन्हें लिखें। तो क्या बताएंगे, वे सभी कोडॉन जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को आरंभ करते हैं, या जहां से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है, कुछ भी लिख लो, कि वे सभी कोडॉन जहां से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है उन्हें आरंभ कूट स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, और वह कौन है, AUG। चलिए, तो ये पूरा बन जाएगा। यहां से अब आपको 2 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले अनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन्स होते हैं, तो 64, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 64 नंबर। दूसरा क्वेश्चन आता है अनुवांशिक कोड में कितने कोडॉन, अनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं। तो जरा सा सोचिए कि 3 गो तो काम नहीं कर रहा, नॉनसेंस है ना, बकवास कोडॉन है ना, स्टॉप कोडॉन है, तो बच गए कितने, 61। 2 तरह का क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट में कुल कोडॉन की संख्या, तो 64। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं, 61। कितने नहीं होते हैं, 3। स्टॉप कोडॉन की संख्या कितने, 3। कौन कौन है, तो UAA, UAG और UGA। स्टॉप कोडॉन कितने हैं, 1। कौन है, AUG। स्टॉप कोडॉन आरंभ कोडॉन कौन है, AUG। कौन है, AUG है। कितनी संख्या, 1। स्टॉप कितने, 3। ये तीनों। स्टॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकता है। आरंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहीं से आरंभ होती है ना। तो अब क्या है कि आपको इस तरह से पूरे बना करके याद कर लेना है ना। अब एक बात जरा सा समझिएगा, है ना, अपने शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितने हैं, 20 हैं आवश्यक अमीनो एसिड। आपके पास कोडॉन कितने हैं, 64 है, जिसमें से 3 जो होता है वह उपयोगी नहीं, सीधे बोले 3 जो होते हैं वो स्टॉप होते हैं। अर्थात कितने कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं, 61। रिपीट करें, कुल अमीनो एसिड की संख्या, आवश्यक अमीनो एसिड 20, कोडॉन्स आपके पास कितने, 64, जिसमें 3 काम नहीं करता है। कितने बच गए, 61। तो जरा सा सोचो कि 61 जो है वह कोडॉन्स हैं इस तरह से, और आवश्यक अमीनो एसिड जो है वह 20 है। इसका मतलब कि एक अमीनो एसिड के लिए 1 से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। सोचिए जल्दी से, आवश्यक अमीनो एसिड कितने, 20, और उनको कोड करने के लिए कोडॉन्स कितने, 61। यानी कुछ ऐसे भी, बोलिएगा, ऐसे भी कोडॉन होते होंगे, है ना, कोडॉन्स, कि मेरे पास अमीनो एसिड कितने, 20, कोडॉन्स कितने, 61। यानी कि एक अमीनो एसिड के लिए 1 से अधिक कोडॉन होते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं कि इसकी विशेषता आपको याद करवाते हैं, वो शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है, एकदम 2 मिनट में याद कर लेना है। नंबर 1, इनकी विशेषताएं आपसे पूछी जाती है। विशेषता की जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड की क्या विशेषताएं होती है, एकदम सुन के फटाफट याद करेंगे कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब कह रहा है कि इस तरह का जो आप अभी जेनेटिक कोड देखे हैं, यह बैक्टीरिया से लेकर सभी जंतुओं में एक समान पाया जाता है। याद हो गया, जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में भी महत्वपूर्ण, यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के अनुवांशिक कोड की विशेषताओं को लिखें। विशेषता नंबर 1, जेनेटिक कोड क्या होता है, सार्वत्रिक होते हैं। क्या इसका पूरा मतलब हो गया कि जेनेटिक कोड एक समान प्रकार के सभी जीवों में पाए जाते हैं। दूसरा, जेनेटिक कोड में कोडॉन, सभी कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, है ना, ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब 3 होते हैं, 1 2 3 सब में है ना, देखते जाइए 3 3। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी अनुवांशिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है, इसलिए जेनेटिक कोड को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। नंबर तीसरा,
जेनेटिक कोड में कोडॉन्स जो होते हैं, यानी बोलिए कोडॉन्स, है ना, कॉमा रहित होते हैं, कॉमा रहित होते हैं। रहित का मतलब कॉमा नहीं होता, यानी जब आप इसे लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं यू सी यू कॉमा यू सी सी कॉमा यू सी ए, या इस तरह से आप नहीं लिख सकते यू कॉमा सी कॉमा यू कॉमा सी सी सी, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। यानी जब भी लिखना होगा तो लगातार लिखना होगा, लगातार पढ़ना होगा, अर्थात इन्हें लिखते और पढ़ते समय किसी डॉट कॉमा पंक्चुएशन रुकावट नहीं आनी चाहिए। याद हो गया। जेनेटिक कोड सर्वात्रिक होते हैं, मतलब सभी जीवों में एक समान प्रकार के होते हैं। जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है ना। कॉमा रहित होता है, मतलब लिखते पढ़ते समय किसी प्रकार का रुकावट, कॉमा, डॉट या पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं होता है ना। इसी तरह से और जेनेटिक कोड में स्टार्ट और स्टॉप कोडन होते हैं, सबसे वीवीआई लाइन। जेनेटिक कोड में स्टार्ट और स्टॉप कोडन होते हैं, जिसमें स्टार्ट कोडन AUG और स्टॉप कोडन बोलिए UAA, UAG और UGA होते हैं। स्टार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहीं से आरंभ होती है। स्टॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को यह रोकता है। नेक्स्ट, नंबर 5 कि जेनेटिक कोड में एक, बोलिए जल्दी से, यहां से समझिएगा, एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन्स हो सकते हैं। कैसे समझेंगे इस लाइन को? कि आपके पास 20 अमीनो एसिड है, लेकिन उसको कोड करने के लिए 61 कोडॉन है। इसका मतलब कि एक अमीनो एसिड होंगे, उसको एक से ज्यादा लगभग 3 पड़ रहा है ना, तो एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर लेंगे, याद हो गया। जेनेटिक कोड की विशेषताओं को लिखे, आपसे शॉर्ट टाइप में बहुत बार पूछा गया, क्या जवाब देंगे? जेनेटिक कोड सर्वात्रिक होते हैं, मतलब एक समान प्रकार के सभी जीवों में पाए जाते हैं। ट्रिपलेट होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड कॉमा रहित होते, मतलब इन्हें लिखते या पढ़ते समय किसी प्रकार का डॉट, कॉमा, पंक्चुएशन यानी रुकावट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड में स्टार्ट और स्टॉप कोडन होते हैं। स्टार्ट कोडन की संख्या 1 होती है जो AUG है, जबकि स्टॉप कोडन की संख्या 3 होती है जो UAA, UAG और UGA है। इन्हें स्टार्ट कोडन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहीं से आरंभ होती है। इन्हें स्टॉप कोडन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है? रोकता है। और लास्ट जो आपको पहले से याद है, वहां कितने हो गए थे? 5। नंबर 6, जेनेटिक कोड में कोडॉन की संख्या 64 होती है। कोडॉन्स की संख्या 64 होती है, भूलना नहीं है जी, 64 होती है, जिसको कभी कभी ऑप्शन इस तरह का दे देगा, क्या? ऑप्शन नंबर ए में 4x1, बी में 4x4, सी में 4x4x4 और डी में 4x4x4x4। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये। या कभी इस तरह का ऑप्शन मिलेगा 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4। क्या जवाब बनाएंगे? 4 पावर 3, है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर पूरी समझ गए हैं तो हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताएं। अब आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर बताइए, है ना, जो कि जेनेटिक कोड को पूरा पढ़ने के बाद आपसे ये बनेंगे, है कि नहीं। तो चलिए, पहला है, इनमें कौन सा एक प्रकार का स्टॉप कोडन नहीं है? UAA, UAG, GAU, UGA। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इनमें आनुवांशिक कोड की विशेषताओं को बताया गया है ना, जिसमें एक गलत है, उसकी पहचान करिए। यानी जेनेटिक कोड से रिलेटेड कौन सा विशेषता गलत है? आनुवांशिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, बी आनुवांशिक कोड सर्वात्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सी आनुवांशिक कोड कॉमा सहित होते हैं, और डी आनुवांशिक कोड में 64 कोडॉन्स होते हैं। एंड तीसरा, इनमें एक स्टार्ट कोडॉन है, जो है कौन है जी? जो स्टार्ट कोडॉन है U AUG, AGU और GUA। ठीक है, तो आप ये तीनों प्रश्नों का उत्तर बताइए, है ना। और फिर अगले दिन आपके लिए एक और नई क्लास आएंगी, अभी आप इसका उत्तर बताएंगे।